बहुत अच्छा विषय है, चलिए शुरू करते हैं। रात की खामोशी के बीच चांद की उसकी बारीकी से झलकती रोशनी में गुलाब की लताएं जैसे किसी गुप्त कहानी को सजाने में लगी थी। उस समय हमारे कॉलेज का सरकार का लड़कियों का हॉस्टल बंद था। बस एक हल्की सी हवा की भाषा और थोड़ी सी यादें ही आसपास थी। और उस रात जब सारे छात्र छात्राएं अपने घरों को लौट गए थे, तब दो जिगर के दोस्त रीमा और सानवी उल्लू पर बैठकर उस खामोशी को तोड़ने का फैसला किया। अरे देखना, रीमा ने धीरे से कहा, हॉस्टल का खिड़की का सिलसिला तो बंद है, पर यह तो कब से खुला पड़ा है। उसकी आंखों में कुछ जिज्ञासा तो थी ही, साथ में थोड़ी डर भी। सानवी हंसी, क्यों, अब डर लगे तो चल अंदर जाकर देख ले। क्या पता कोई पुराना रहस्य हो जो आज भी किसी इंतजार में हो। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हॉस्टल के अंदर कदम रखा। दरवाजा धीरे धीरे खिसकता रहा, जैसे खुद ही अपने आप खोल रहा हो। धूल धूसरित फर्नीचर, टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियों से झनकर आती चांद की रोशनी, सब कुछ उस खालिस पुरानी फिल्म की सीन जैसा लग रहा था। 5 मिनट की खोज के बाद वे एक छोटी सी कमरे में पहुंची। वहाँ एक पुरानी सी मेज और कुछ किताबें थी, जिन पर धूल की चादर तनी थी। तभी और अचानक दोनों को महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी हवा उनके पास से गुजर रही है। क्या यह एक भूत की आत्मा है? रीमा ने कमजोर सी हंसी हंसते हुए पूछा। पर सानवी की आंखें सिकुड़ी हुई, जैसे किसी बड़ी राज का खुलासा होने का इंतजार कर रही हो। उसी समय दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर का फ्रेम हिलने लगा। दोनों चौंकी, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। तस्वीर में एक छोटी लड़की की मुस्कान, जो इतने प्यार से स्मृति में बसी थी, वो अचानक दोनों के दिल को छू गई। तभी एक धीमी सी आवाज, मानो हवा में घुली हो, गुनगुनाई, मैं लंबे समय से यहाँ हूँ। तुम्हें डराना नहीं, बस अपनी बात कहनी है। वह आवाज इतनी कोमल, इतनी प्यारी थी, जैसे किसी बहन की फुसफुसाहट। दोनों घबराई, पर साथ जुड़े खड़े थे। कौन हो आप? और क्यों यहाँ इंतजार कर रही हो? सानवी ने पूछा। मेरा नाम प्रिया है। मैं यहाँ अपने पिता के साथ रहती थी। यहाँ कई साल पहले एक हादसा हुआ था। तब से मेरी आत्मा इस दीवार में बस गई। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को मेरी राज का पता चले। मैं अब तूफान नहीं, बस चाहती हूँ कि मेरी बात किसी तक पहुँच जाए। रीमा और सानवी का दिल भर आया। उन्होंने सुना, समझा और फिर प्रिया की बात को दुनिया तक पहुँचाने का फैसला किया। उस रात वे दोनों उस ओर से लौटी और अपना वादा निभाया। आते ही कॉलेज में उन्होंने सबको सुनाई अपनी कहानी और बताया कि किस तरह एक आत्मा भी अपना दर्द बोल सकती है। उस दिन से हॉस्टल की खामोशी थोड़ी खुशियों में बदल गई और प्रिया का नाम भी सबके जुबां पर आया। अब हर रात उस पुरानी दीवार पर एक हल्का सा प्रकाश चमकता है, जैसे प्रिया का मुस्कुराना। और तीनों के दिलों में यह संदेश है कि कभी कभी हमारी अदृश्य संवाद भी किसी के जीवन में नई उम्मीदें जगा जाती हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।